जो उपवास मिला है। अच्छा चितरंजन दादा, आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपका मैं वीडियो देखता हूँ, आप प्रत्येक गांव में, बहुत जगह गांव में अभी वाहन लोग को उपवास मिल रहा है और आप हर जगह पहुंच के वहां उपवास तोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये आप हर जगह जाते हैं, क्या चालायो धर्मेश या उपवास के दौरान वो बोलते हैं, या कैसे आपको ही चालायो धर्मेश खोजते हैं? थोड़ा हमारे दर्शक को बताइएगा। और आप हर जगह जा रहे हैं, आप तो लगता है एकदम परेशान रहते होंगे, तो थोड़ा हमारे दर्शक को सुनाइए, थोड़ा सा बताइए अपना प्रवचन के द्वारा कि आप कैसे इस सब चीज़ को आप मेंटेन कर रहे हैं और हर एक जगह वाहन लोग को जाके उपवास तोड़ रहे हैं, बहुत दूर दूर भी जा रहे हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर आज शर्मा माँ अपना भक्त ढूंढ रही है कि मेरा भक्त कौन सही है। आज मुझे धर्म बहान लोगों के माध्यम से मैं भी नहीं जानता हूँ और वो लोग भी नहीं जानती है कि दादा चितरंजन कौन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर भी, कम से कम 10 से 12 बहन लोग ऐसे हैं जो हमको देखी भी नहीं थी, सुने भी नहीं थी। यहाँ आज के मुख्य अतिथि हमारे जो पिंकी उरांव है, ये भी कभी हमको नहीं देखी थी, लेकिन इनके दिल में और इनके हृदय में सरना माँ ने ही ढूंढवाया कि आपका धर्म गुरु, आपका धर्म बाबा चितरंजन उरांव है। यहाँ सावित्री उरांव है। ये भी 1.5 साल मुझे ढूंढी कि चितरंजन उरांव कौन है, कहाँ खाया है, और 1.5 साल के बाद में ये मेरे को प्राप्त की। यहाँ पर ये सुनीता मैया है और यहाँ जो क्या बोलते हैं उत्का कैरो से धर्म दीदी लोग हैं, इन लोग भी नहीं देखे थे, लेकिन इन सब के दिलों में आज इस तरह से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस तरह से विद्या दे रही है कि मतलब अगुवाई, जो सही अगुवाई इसको ढूंढ रही है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि हमारे समाज के लोगों में धर्म के प्रति जागृत हो और धर्म भाई बहन लोग आज जिस तरह से श्रद्धा और आस्था के साथ में वो लोग तन मन भाव से पूरा करते हैं, आज हमें पूरा अपने समाज के लोगों को बहुत ही ज़रूरी है अपने धर्म के जो भाई बहन जो काम कर रही है, साथ दे रही है, उनके साथ और सहयोग और मदद करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज हमारे धर्म को ना जाने कितने लोगों ने, कितने दुष्ट स्वभाव के लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, अच्छा ना सोचने वाले लोगों ने हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए, तहस नहस करने के लिए, बर्बाद करने के लिए रात ना दिन काम कर रहे हैं। शर्मा माँ खुद ही कर रही है। बस मैं एक मध्यम हूँ और मेरे साथ जो चल रही है वो लोग मेरा मध्यम है, मेरे साथ में चल रही है। इन सभी लोगों को यही कहते हैं कि मैं आजकल हम सभी लोगों को एक ही बात का ध्यान रखना है, शर्मा माँ सुपर पावर है। जिस तरह से आप शक्ति मांगिएगा उसी तरह से आपको शक्ति प्राप्त होगा। इसीलिए आप सभी लोग हमें ध्यान देना है कि हमें सत्य का मार्ग, प्रेम का मार्ग, शांति के मार्ग और प्राकृतिक का स्वभाव को अपनाना है। हम लोग प्राकृतिक का स्वभाव को नहीं अपनाते हैं और अनाप शनाप करने लगते हैं। मैं किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संगठन का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी जाति का, किसी भी खाने पीने पहनने ओढ़ने से लेकर किसी का भी कोई भी टीका टिप्पणी ना करते हुए बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पित भाव से प्राकृतिक का माला जो पहने हुए हैं और जो टोपी पहने हैं, इसका मैं पूरा इज्जत और कदर करते हुए हमारे साथ जो चल रही है उनको भी यही कहते हैं मैं छुआछूत से ऊपर। आज हमारे समाज अंधविश्वास में, दैन विषयी में, तरह तरह के जो दुष्प्रभाव से उलझे हुए हैं और विचलित हुए हैं, तो सभी को आज मैं सत्य की मार्ग और प्रेम की मार्ग और शांति की मार्ग दिखाना है। आज हमारे साथ में हमारे अध्यक्ष हैं, वो कदम से कदम मिला के बिल्कुल सहज भाव से कम 40 साल सेना में सर्विस करके हमारे सुखो धर्म भाई आए हुए हैं। महबू उरांव जी वो भी सर्विस किए हैं और हमारे रामजीत उरांव, ललित उरांव और बाबा लोग हाँ बुद्धिया उरांव और बैरागी बाबा हमारे सलाहकार हैं। और पीछे साइड में ये हमारे जो गुड़िया मैया लोग हैं, कल पश्चिम का जो वीडियो हुआ था वायरल, आप देखते होंगे किस तरह से सरनामा, इसको भी देखिए गुड़िया उरांव, ये गुड़िया है, ये भी हमको नहीं देखी थी, मेरा नज़दीक यहाँ लेकिन देखी नहीं थी। इस मैया का वीडियो आप लोग देखा होगा
कि गांव वाले लोग उतना प्रभावी मेरे साथ में नहीं थे, लेकिन ये गुड़िया मैया के माध्यम से पूरा का पूरा समर्पित भाव से बोले कि चितरंजन दादा मेरा धर्म अगुआ है, मेरा धर्म गुरु है। पूरा महफिल बोले उसी समय समझ गए कि चितरंजन उरांव यूँ ही नहीं काम कर रहा है, कोई शक्ति काम कर रहा है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक शरीर हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, चल रहा हूँ बस हंसी और खुशी और प्रेम से। तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझिए और प्रेरित होजिए और महान काम करने के लिए आपको भी लगता है कि हमारे समाज के आज बिछड़े हुए हैं। सावन के महीना में अभी हम लोग 107 गाड़ियों के साथ में हम लोग पुष्पा धर्म वाहन जो है उसकी अगुवाई में, महान बाबा लोगों की अगुवाई में, अध्यक्ष साहब की अगुवाई में हम लोग गए थे और करीब 1523 से 25 लोग एकदम बिल्कुल श्रद्धा और आस्था के साथ में सावन महीना में गए थे। सावन महीना में पता नहीं कितने लोग हम लोग बिछड़े रहते हैं, कोई कहीं जा रहा है पूजा करने के लिए, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इसी बिछड़े और बिखरे हुए लोगों को आज समेटने के लिए आदिवासी सत प्राकृति सरना धर्म प्रार्थना सभा का माध्यम लेके हम लोग काम कर रहे हैं और ये संगठन सरना माँ का तरफ से मिला हुआ नाम है। इसीलिए इस संगठन के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कोई भी संगठन से काम कीजिए, आपसी प्रेम भाव रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग संगठन एक साथ एक संगठन करने की कोशिश करेंगे, परेशान होते रहेंगे। अब हमें ज़रूरी है जितने भी संगठन है सब संगठन के लोग एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखिए। मैं एक धर्म का और बिल्कुल ही धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, मेरे साथ चल रहे हैं, सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं और दूसरा हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप भी एक कुछ प्लेटफार्म ढूंढिए और आप भी इसी तरह से करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद में बच्चों के अंदर में बचपन से ही पढ़ाई लिखाई करते हुए अच्छा लीडरशिप का गुण तैयार हो और गुण तैयार होने के बाद में एक भी लोग पढ़ाई लिखाई करके चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता बने हुए, चाहे डॉक्टर बने हुए, चाहे इंजीनियर बने, जो भी बनना है बने, लेकिन अपने धर्म में स्थित होके बने रहेंगे और अपने धर्म को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत पहले हम लोग का आदमी लोग जितना पढ़ाई लिखाई किए और पढ़ते गए अपने धर्म से विचलित हो गए। अभी भी आप लोग देखिएगा यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई पैसा आवाज़ है, जो पावर का आवाज़ है और जो पूर्वजों और पुरखों का आवाज़ है, शक्ति पिता का शक्ति है, इसी शक्ति से हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी लोग यही रखिए कि हम आपस में प्रेम भाव रखें। हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी धर्म का मानता हो, सबको मैं अपना परिवार मानता हूं और सबको मैं यही सरना माँ से धर्म से आशीर्वाद देता हूं और मांगता हूं कि हे चाला माँ उनको भी सुख और शांति और सब हम एक दूसरे से मिलके जीवन में जीते जी स्वर्ग की तरह जीवन व्यतीत कर पाएँ। ऐसे हमें ज्ञान दो, ऐसा हमें बुद्धि दो, ऐसे हमें समर्थ प्रदान करो। इतना बेहतरीन तरीक़ा से आज मैं देखता हूँ, बहुत ही सुंदर तरीके से वीडियो बनाते हैं। मैं इनके चैनल को देखता हूँ, मुझे भी गदगद होता है और सबको एक साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर बात भी बताते हैं, बहुत अनुभवी है। इनके चैनल को भी देखिए और प्रेरित होइए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ में अभी जो कृष्णा भगत है उसका चैनल भी बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है, वो भी समझ रहे हैं और वो भी एक अभी युवा लड़का है। अभी और भी कई चैनल के लोग आए हुए हैं, सभी लोगों ने अच्छा संदेश और अच्छा वीडियो डाल रहे हैं। मैं कहता हूँ एक नहीं हजारों आदमी यूट्यूब बनाओ, क्योंकि हम अपना चीज़ क्यों नहीं दिखाएंगे। आज एक नहीं, 1 करोड़ नहीं, हम लोग कई करोड़ आदिवासी है, जहाँ जा रहे हैं उधर ही दिखाओ, ताकि हमारे धर्म के प्रति जो दुष्विचार और गलत भावनाएं रखने वाले का मनोबल डाउन हो और हम लोगों और जो सत्य की चलने वाले आगे बढ़े। इसीलिए आप लोग भी यूट्यूब बनाइए, आप लोग भी विचार रखिए, आप भी सोचिए कि मेरा अपना स्वयं का धर्म है, स्वयं का हमारा एक जाति है, स्वयं का हमारा एक समाज है। हमारे समाज से हम विचलित और कभी भी हम ना भटके, ऐसे हम लोग को प्रयास और प्रसार करना चाहिए। तो मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय सरना, जय धर्मेश, जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।